नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 10 सच्ची न्यूज टुडे में। आज खबर नहीं, धड़कन सुनेंगे, ऐसी धड़कन जो भारत की राजनीति को हिलाकर रख देगी। सोचिए, जिस भारत में महिलाओं को देवी कहा जाता है, अगर उनके साथ शोषण हो तो कैसा लगेगा। आज तो कट्टर ईमानदारी की वो जीत हुई है जिसे सुनकर दिल्ली से लेकर नागपुर तक सन्नाटा पसर गया है। जिस शराब घोटाले का ढोल पीटकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई थी, आज दिल्ली की अदालत ने उस पूरे झूठ के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने ससम्मान बरी कर दिया है और साफ कह दिया कि सीबीआई के पास सबूत के नाम पर सिर्फ कहानियां थीं। आखिर कैसे एक चलती फिरती सरकार को गिराने के लिए इतना बड़ा जाल बुना गया? पहले अपनी ईमानदारी का प्रमाण देते हुए भावुक हुए केजरीवाल जी को देखो, फिर इनकी लंका लगाते हैं। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। दोस्तों, केजरीवाल जी के ये आंसू उस शरीफ आदमी का दर्द है जिसे सिर्फ राजनीति की गंदी भूख ने 2 साल तक कालकोठरी में सड़ाया। आज कोर्ट ने सीबीआई के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जज साहब ने साफ कह दिया कि सीबीआई की चार्जशीट में सैकड़ों कमियां हैं और यह पूरा केस सिर्फ अटकलों पर खड़ा था। मनीष सिसोदिया, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की किस्मत बदली, उन्हें बिना किसी रिकवरी और बिना किसी सबूत के 17 महीने जेल में रखा गया। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या यही है तुम्हारा भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध? असलियत तो यह है कि ये जांच एजेंसियां अब इस सरकार की पालतू बन चुकी हैं, जिन्हें सिर्फ विरोधियों को कुचलने के लिए छोड़ा जाता है। जो गोदी मीडिया दिन रात केजरीवाल को भ्रष्ट चिल्लाता था, आज उसकी बोलती क्यों बंद है? अब क्यों नहीं दिखाते कि कोर्ट ने इन्हें दूध का धुला बता दिया है? इनकी नीयत साफ है, जो इनके सामने नहीं झुकेगा उसे ये जेल भेजेंगे। पर याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज एक एक करके इनके सारे झूठे केस ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। इस वीडियो को इतना फैलाओ कि इन साजिशकर्ताओं की नींद उड़ जाए। नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। आज लोकतंत्र के मंदिर में जो हुआ, उसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। एक सांसद भाई छोटी बच्ची के रेप की कहानी सुनाते सुनाते सदन में फूट फूट कर रोने लगे। उनका कलेजा फट गया। पर शर्म देखो, सामने बैठे सत्ता पक्ष के लोग ठहाके लगा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। देखिए ये बेशर्मी। उसकी गलती तो ये है हुजूर, वो तकवा की बेटी थी। उसकी गलती ये है कि उसकी माँ बाप गरीब है। उसकी गलती ये है उसके माँ बाप पढ़ने लिखने नहीं जानते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, डीजीपी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ कहाँ चिट्ठियां नहीं लिखा हुजूर। आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला, मर गई। ये कहानी तो शरीफा की नहीं है जो 15 बरस की थी। पता नहीं कितने बच्चे होंगे। आज मुझे लगता है कि मैं ततवा में जन्म लेके बुरा किया है। बच्ची को इंसाफ दिलवाइए। माननीय गृह मंत्री जी, मेरे घर पे आके परसों इतना रो रहे, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। दोस्तों, यही है इस सिस्टम की नंगी हकीकत। हम और आप आस लगाए बैठे हैं कि ये सरकार बेटियों को इंसाफ देगी। अरे, जहां मासूमों की चीख सुनकर इन सत्ता के भूखे भेड़ियों को हंसी आती हो, वहां न्याय की उम्मीद करना ही बेवकूफी है। उन सांसद भाई की आंखों में पूरे देश की बेटियों का दर्द था, पर इन बेशर्मों के लिए यह सिर्फ मजाक था। बाहर मंच पर बेटी बचाओ का ढोंग करते हैं और अंदर अपनी असली औकात दिखा देते हैं। इन्हें किसी का रेप सिर्फ एक आंकड़ा है। आज ये उन पर हंस रहे हैं, कल आपकी तकलीफ पर भी ऐसे ही मुस्कुराएंगे। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे देश की चिंता है, इसलिए पूरा सच सुनकर जाना। अब यह खबर देखिए, उससे पहले अगर आपको भी है बीपी की समस्या तो आप अब घर बैठे चेक करें और नियंत्रित करें। मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, जिस बात का डर हम सबको था, आखिर वही सच आज सरेआम हो गया। अब तक जिसे बीमारी का बहाना बनाकर पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा था, आज उस राज से खुद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने पर्दा उठा दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका इस्तीफा बीमारी की वजह से नहीं था। अब सोचो भाई, देश का इतना बड़ा आदमी अचानक गायब हो जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती और फिर चुपचाप इस्तीफे का खेल हो जाता है। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें ओझल किया और पद छोड़ने पर मजबूर किया? पहले ये कड़वा सच सुन लो। कहते हैं पहला सुधीरों की काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही तो करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूँ।
तो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड है, कुछ जैसे जी है जैसे जी है नहीं, कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीख गए। दोस्तों, यह खुलासा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के कत्ल की लाइव गवाही है। अरे शर्म आनी चाहिए। अगर देश का उपराष्ट्रपति ही खुद को इतना लाचार और डरा हुआ महसूस कर रहा है कि उसे बीमारी का झूठा बहाना बनाकर सरेंडर करना पड़े, तो समझ लो कि कानून संविधान अब सिर्फ कागजों का ढेर रह गया है। आखिर ऐसा कौन सा दबाव था या कौन सी ऐसी फाइलें थीं जिनसे उपराष्ट्रपति तक को डराकर चुप करवा दिया गया? इनकी नीयत अब पूरी तरह नंगी हो चुकी है। इन्हें देश के लिए काम करने वाले लोग नहीं, बल्कि अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां चाहिए। आज उपराष्ट्रपति की कुर्सी का यह हाल है, तो सोचो थाने कचहरी में खड़ी आम जनता को न्याय कहां से मिलेगा? अब तो अपनी आंखों से यह गुलामी की पट्टी उतार दो। जो सत्ता अपने उपराष्ट्रपति को नहीं बख्शती, वो कल तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का सौदा करने में 1 मिनट नहीं लगाएगी।